बीजेपी संगठन में फेरबदल की बहुप्रतीक्षित प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई है। शुरुआत 4 राज्यों में नए अध्यक्षों की आज नियुक्ति से हुई। आज बीजेपी ने तेलंगाना, पंजाब, झारखंड और आंध्र प्रदेश में नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। बात तेलंगाना की करें तो वहां पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को बीजेपी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, बंडी संजय की जगह। वहीं पंजाब की बात करें तो अश्विनी शर्मा की जगह पूर्व कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ को बीजेपी ने वहां पर अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को यह जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आंध्र प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव डी पुरंदेश्वरी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही तेलंगाना, जहां पर कि इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, राज्य चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष एटेला राजेंद्रन को नियुक्त किया गया है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी को अब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आज नियुक्तियां और फैसले बीजेपी की ओर से किए गए हैं। लेकिन जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसके पीछे क्या गणित है, क्या रणनीति है, क्या सोच है बीजेपी की, यह समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल इनमें चुनावी प्रदेश भी है और इस साल के अंत में चुनाव है। जिस तरह की तेलंगाना का हमने नाम लिया, वहां पर इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहा है। लोकसभा में वहां पर तेलंगाना की अगर बात करें तो बीजेपी की ताकत बढ़ी है। तेलंगाना में बीजेपी ने पिछली बार लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था और आज की तारीख में बीआरएस के मुकाबले कांग्रेस को पीछे धकेलकर बड़ी ताकत बनने का प्रयास बीजेपी कर रही है। तो जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं जी किशन रेड्डी, इन्हें कमान क्यों दी है तेलंगाना की, ये भी देख लेते हैं। क्योंकि जी किशन रेड्डी जो है अविभाजित आंध्र प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, काफी तेज तर्रार माने जाते हैं। केंद्रीय मंत्री के कामकाज के तौर पर भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। जो पूर्व अध्यक्ष थे जिनकी जगह इन्हें बनाया गया है, बंडी संजय, उनका एटीला राजेंद्रन से अनबन थी और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद से ही 2 बार दिल्ली आकर राजेंद्रन यहां पर बंडी संजय की शिकायत कर चुके थे। तो इस तरह से अब जी किशन रेड्डी का नाम यहां पर समझौते के तौर पर सामने आया है। इसी तरह जो हमने जिक्र किया कि राजेंद्रन को आखिर क्यों जिम्मेदारी दी गई है, नई जो चुनाव समिति बनाई गई है उसके लिए अध्यक्ष राजेंद्रन को नियुक्त किया गया है। वो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, जनाधार वाले ताकतवर नेता माने जाते हैं। कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद उन्होंने यहां दिल्ली आकर पार्टी आलाकमान को चेताया भी था। कहा था कि तेलंगाना में जिस तरह से पार्टी का विस्तार होना चाहिए था वैसा हो नहीं पा रहा है। इसी के बाद बीजेपी ने यह फैसला किया है। बंडी संजय जो कि पूर्व अध्यक्ष थे, उनसे इनकी अनबन भी थी और उनकी कार्यशैली की शिकायत भी यहां पर वो कर चुके थे। अब जबकि उन्हें चुनाव समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है, कांग्रेस से कुछ और ताकतवर नेताओं को वो बीजेपी के पाले में ला सकते हैं। झारखंड की बात कर लेते हैं कि वहां पर आखिर क्यों बाबूलाल मरांडी को चुना बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, लेकिन आला कमान से इनकी अनबन हुई थी। उसके बाद इन्हें मुख्यमंत्री पद से भी हटाया गया था और बाद में इन्होंने बीजेपी भी छोड़ दी थी। वापस आए, लेकिन उससे पहले जब गए थे तो बीजेपी को इससे नुकसान भी उठाना पड़ा था। अभी काफी लंबे समय से बीजेपी ने उन्हें अपने विधायक दल का नेता चुना हुआ है, लेकिन विधानसभा में बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला है क्योंकि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की एक पिटीशन स्पीकर के पास है। और शायद यही कारण है कि बीजेपी ने अब उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी दी है ताकि वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संगठन की एक बड़ी भूमिका निभा सके। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी दोनों ही संथाल समुदाय से आते हैं और ताकतवर आदिवासी नेता माने जाते हैं और इसीलिए बीजेपी को लगता है कि बाबूलाल मरांडी के बनाने से उसे यहां पर फायदा मिलेगा। पंजाब की बात कर लेते हैं कि पंजाब में बीजेपी ने सुनील जाखड़ को क्यों ये जिम्मेदारी दी है। अकाली दल से अलग होने के बाद बीजेपी वहां पर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है क्योंकि अकाली दल के साथ गठबंधन में रहते हुए बीजेपी हमेशा पंजाब में जूनियर पार्टनर के तौर पर काम करती रही थी। सुनील जाखड़ कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, ताकतवर किसान जाट नेता हैं। और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि इनके पिता बलराम जाखड़ जो कि लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं, राजस्थान से लोकसभा का चुनाव जीतते थे। तो सुनील जाखड़ को पंजाब का अध्यक्ष बनाने से बीजेपी को लगता है कि राजस्थान जो पड़ोसी राज्य, वहां पर भी बीजेपी को इससे फायदा मिल सकता है। साथ ही वो कांग्रेस से कुछ और भी नेताओं को बीजेपी में ला सकते हैं, ये पार्टी की उम्मीद रही होगी। आंध्र प्रदेश की भी तस्वीर देख लेते हैं। बीजेपी की यहां पर वैसे तो अधिक ताकत नहीं है, अभी टीडीपी से गठबंधन की बात चल भी रही है। चंद्रबाबू नायडू यहां आकर अमित शाह से मिले भी थे और जहां चंद्रबाबू नायडू की बात करते हैं तो पुरंदेश्वरी भी जो है एनटी रामाराव की बेटी है, सांसद रह चुकी हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं केंद्र में और कांग्रेस में थी। उन्हें प्रभावी वक्ता माना जाता है। आंध्र प्रदेश की सुषमा स्वराज भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि बहुत अच्छा भाषण ये देती हैं।
तो नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आज सुनील जाखड़ और बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और नड्डा साहब ने जितना बड़ा विश्वास मुझ पे दर्शाया है, मैं समझता हूं कि मेरी उतनी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि सारी पार्टी संगठन को साथ में लेके, हमारे साथियों को साथ लेके पूरी तरह पंजाब में बीजेपी का परचम फहराया जाए। लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव है, और हमने जैसा कहा कि मेरी जितनी क्षमता है, मेरी जितनी बुद्धि है, उन सब चीज़ों को संगठन को मजबूत करने में हम लगाएंगे। वैसे आपको बता दें कि आज ये शुरुआत ही हुई है, जल्दी ही कुछ अन्य राज्यों में भी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे, क्योंकि कई प्रदेश अध्यक्षों का जो कार्यकाल है वो कई महीने पहले ही समाप्त हो चुका है और उनकी जगह नए अध्यक्ष बनाने का काम चल रहा है। जिन प्रदेश अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म हो चुका है उन पर भी अब नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा, इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। साथ ही कर्नाटक की बात करें तो वहां पर नलिन कुमार कटील, ये भी काफी पहले इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। 3 वर्ष का कार्यकाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का होता है। केरल की बात करें तो वहां पर के सुरेंद्रन, इनका भी कार्यकाल समाप्त हो चुका है। रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर में, इनकी जगह भी, चारों की जगह नए प्रदेश अध्यक्ष जल्दी बन सकते हैं। हालांकि वीडी शर्मा को लेकर अभी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जल्दी ही विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या नए अध्यक्ष को इतना समय मिल पाएगा, यह भी एक सोच है, जिसके चलते शायद मध्य प्रदेश को लेकर फैसला थोड़ा देर से हो। लेकिन एक जो आज के फैसले को लेकर आलोचना की जा रही है बीजेपी की, वो ये है कि कई ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है जो कि कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए हैं। तो कांग्रेस युक्त बीजेपी ये कहा जा रहा है, कांग्रेस के नेता ही इस बारे में सवाल उठा रहे हैं। जैसा कि हमने कहा है, एटेला राजेंद्रन ये कांग्रेस पार्टी से आए, किरण रेड्डी ये तो अविभाजित आंध्र प्रदेश के अंतिम मुख्यमंत्री भी थे, सुनील जाखड़ ये बहुत कद्दावर नेता है, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और अब पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष ये बने हैं, और डी पुरंदेश्वरी ये भी कांग्रेस की सांसद रह चुकी है। तो क्या कांग्रेस युक्त बीजेपी हो रही है, ये भी एक सवाल उठ रहा है।